ये हम जीत गए। What's up guys, I'm Kamal. Welcome back to my channel. तो इस बार भी हम बनाएंगे एक गेम जो होगी एक्साइटिंग, पर आपके लिए उससे पहले एक एक्साइटिंग न्यूज़ कि अब मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगी और वहाँ क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपने DIYs मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस बार भी हम बनाने वाले हैं एक गेम, जैसे कि आपने देखा। इसमें आपको सबसे मेन चीज़ चाहिए कार्डबोर्ड, मार्बल और कलर्स। तो चलिए बनाते हैं। सो गेट रेडी फॉर समथिंग DIY। वाई? बिकॉज आई लव इट। तो गाइज हम पहले लेंगे कार्डबोर्ड। उस कार्डबोर्ड पर आप बनाइए पूरे 28 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल, और वो रेक्टेंगल 28 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और 19.5 सेंटीमीटर चौड़ा, जैसे कि यहाँ। और हम बनाएंगे पूरा 28 सेंटीमीटर बड़ा रेक्टेंगल। ये कहलाएगा 28 इंटू 19.5 का रेक्टेंगल। तो हमारा रेक्टेंगल बन गया। अब इस रेक्टेंगल में आप बनाइए 6 सेंटीमीटर का पार्टीशन। इससे आपने देखा था कि उस बॉक्स का, उस गेम का जो निचला हिस्सा था वो था थोड़ा फ्लेक्सिबल, तो वो था पूरे 6 सेंटीमीटर का। तो मैं बनाऊंगा ये पूरे 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पर मैंने लाइन की थी और आपने देखा था उसमें जो 2 डायल थे उसमें होल्स भी, वो डायल मैंने होल्स करके घुसाए थे। उसमें जो पेन लगाई थी मैंने, पेन का जो ढक्कन था वो मैंने इन होल्स में घुसाया है। तो इस होल्स, यहाँ पर हम होल भी करेंगे और उन हमारे जो मार्बल्स होंगे उनके लिए जो ऑब्स्टेकल्स होगा वो हम बनाएंगे इससे। ये आपको, आप चाहे तो अपने उस ग्लू का, अपने फेविक ग्लू का ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर, मेरे पास फेविक्रिल के 2 ऐसे पेन हैं जो मैं इनके ढक्कन यूज़ कर रहा हूँ इस सर्कल को बनाने के लिए। तो हम बना देंगे ऐसे बहुत सारे सर्कल्स जो होंगे ऑब्स्टेकल्स हमारे मार्बल के लिए। तो यहाँ पर नीचे 4 बनाइए, उन चारों के ऊपर 3 बनाइए और आप गैप इतना रखिएगा कि आपके मार्बल की साइज से थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखिएगा। अगर आप अपने मार्बल से कम साइज़ वाले गैप रखेंगे इन सर्कल्स के बीच में यहाँ पर, तो फिर आपका मार्बल इन सर्कल्स में जा सकता है, अगर आप इन सर्कल्स के साइड में से भी जाओगे तो भी। तो यहाँ पर 3 सर्कल बन गए। अब इसके ऊपर भी हम बनाएंगे 4 सर्कल। तो इस तरह 3 4 इस तरह करके हम बहुत सारे सर्कल्स बनाएंगे। और सबसे ऊपर जो 2 सर्कल्स थे हमारे विनिंग सर्कल्स, हम उन सर्कल्स को सबसे ऊपर बनाएंगे जो होंगे 3 सर्कल्स के ऊपर। तो यहाँ पर ये लास्ट 3 लूजिंग सर्कल्स है जिसमें आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा अगर ये सर्कल्स में आपके मार्बल्स गए तो यहाँ पर ये सर्कल्स तो बन गए हैं। अब बनाएंगे विनिंग सर्कल्स जो होंगे इन सभी से ऊपर। तो अब हम यहाँ लेंगे, ये रहा एक पहला विनिंग सर्कल और इससे थोड़ा सा दूर होगा दूसरा विनिंग सर्कल। ध्यान रखिएगा कि आपके विनिंग सर्कल्स आपकी इस लाइन के 3 सेंटीमीटर नीचे हो। अगर ये उससे ऊपर हुए तो जिस हमने यहाँ पर जो जिससे हम थ्रेड घुसा रहे थे उस जगह पर, अगर ये हमारा मार्बल का जो बोर्ड है अगर वो वहीं पर अटक गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो हम गेम अच्छे से खेल नहीं सकते। इसलिए हम इसे 3 सेंटीमीटर नीचे करेंगे, यानी कि 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर गैप होना ही चाहिए। अगर आप उससे भी नीचे करना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम
इसके पीछे वाले हिस्से का मैं आपको एक डिज़ाइन बताता हूँ, जो मैंने पहले से ही कुछ ये जो हिस्सा है ये मैंने पहले से ही कट करके रखा है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा पहला हिस्सा जो मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे सर्कल्स बनाए और ऊपर मैंने 5 सर्कल्स बनाए हैं, वो बस ऐसे मुझसे बन गए तो मैंने बना लिए। तो यहाँ पर नीचे 4 सर्कल, 3 सर्कल यहाँ पर और 4 सर्कल यहाँ पर और 5 सर्कल यहाँ पर, और ये हो गए 2 विनिंग सर्कल्स। और आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है इसका, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का गैप करवाया था, आप देख सकते हैं। तो ये हमें पूरा नहीं काटना बल्कि इसे फ्लेक्सिबल करना है। जैसे कि कटर से मैंने इसे कट किया है, तो इसे मैंने यहाँ पर मैंने पेंसिल को, ये जो मेरी पेंसिल है उसे सर्कल्स में घुसा कर बहुत सारे होल्स किए इनके आसपास, और फिर इसे जोर से उंगली डाली तो ये निकल गया आराम से। तो इसी तरह हम सारे सर्कल्स को ऐसे करेंगे। और फिर हम ये सर्कल्स के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सर्कल्स थोड़े अनटाइडी लग रहे हैं, इसलिए मैं इन सर्कल्स के ऊपर भी एक कार्डबोर्ड लगाऊंगा या फिर एक पेपर लगाऊंगा जो एक परफेक्ट सर्कल बना रहेंगे, पर इन सर्कल से छोटे, क्योंकि ये सर्कल ऐसे अनटाइडी दिखेंगे मुझे पता था, इसलिए मैंने सर्कल्स को थोड़ा बड़ा काटा है ताकि जब मैं वो पेपर वाले सर्कल्स बनाऊँ वो मार्बल्स के साइज़ के ही हो, ना कि इससे बड़े। इसलिए आप भी ऐसा ही करिएगा, नहीं तो आपके सर्कल्स जो आप एक्स्ट्रा उसके ऊपर जो शीट लगाएंगे उस पर जो सर्कल्स होंगे वो इससे थोड़े छोटे होंगे, इसलिए फिर आपके मार्बल से अगर वो छोटे हो गए तो मार्बल अंदर जाएंगे नहीं और आप गेम जीत नहीं पाएंगे, या फिर हारेंगे भी नहीं और जीतेंगे भी नहीं, तो लोचा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने पेंसिल को घुसाकर पूरा एक सर्कल कट कर दिया। इसमें मैंने वो डॉट वाले फॉर्मूला को यूज़ नहीं किया, और यहाँ पर इसी तरह दोनों में किया। और यहाँ पर कटर को यहाँ पर मैंने ज़ोर से खींचा, पर हाँ इससे ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा। पीछे की तरफ आप चाहे तो अगर आप गलती से ज़्यादा काट दे तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती से ज़्यादा काट दिया है, तो मैं यहाँ पर बाद में जब चिपकाऊंगा तब मैं यहाँ पर एक छोटी सी सेलो टेप लगा दूंगा जो इसे हिलने नहीं, मतलब इसे टूटने नहीं देगी। देखिए आप, मैं इसे जितना फोल्ड कर रहा हूँ ये धीरे धीरे टूटता जा रहा है, देखिए यहाँ से भी। इसे आप यहाँ पर सेलो टेप लगा दीजिएगा ताकि ये मूवेबल रहे, ना कि टूटे, इससे अलग ना हो जाए। और इसी तरह हम पीछे की तरफ का मैं आपको बता दूँगा। तो ये है पीछे का हिस्सा, और पीछे के हिस्से में हम लेंगे एक छोटी सी स्ट्राइप जो हम कार्डबोर्ड से कट करेंगे, और उस स्ट्राइप को हम लगाएंगे यहाँ इस तरह, मतलब यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ, और इसे थोड़ा टेढ़ा रखेंगे ताकि ये अच्छे से लग ही रहे। और ऐसा यहाँ पर इसे मैं थोड़ा टेढ़ा रखूँगा ताकि ये सीधी, अगर हमारा मार्बल इसमें गिरे तो वो नीचे जाकर वो सीधा यहाँ पर जो हमने कंटेनर बनाएंगे इसके साइड में वहाँ पर गिरे। और ऊपर की तरफ भी कुछ ऐसा ही करूँगा, पर ऊपर की तरफ मैं इसे इस साइड डालूँगा ताकि ये दूसरी तरफ जाए, तो हमारे विनिंग सर्कल्स होंगे यहाँ पर। तो इसी तरह मैं इसे फेविक्विक से चिपका दूँगा, तो ये हिलेगा भी नहीं और घिरेगा भी नहीं। तो अब हम बनाएंगे इसके साइड के स्टैंड। तो इसके साइड में जो स्टैंड होंगे आप पहले कार्डबोर्ड इसे कट कर लीजिएगा। ये जो हिस्सा मैंने आपको बताया था ड्रॉ करके, आप इसे ड्रॉ कीजिए और इसे कट कर लीजिए पूरी तरह से। और उसके बाद में आप बनाइए, आप इसे कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। मैं इसे इस तरीके से, सॉरी मैंने आपको उल्टा बता दिया, मैं इसे ऐसे रखूँगा ताकि ये अच्छे से रहे। कुछ ऐसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे एक अलग एंगल पे रखूँगा। एंगल मैं नहीं बता सकता कितना रखा है, मैं भी नहीं जानता, तो इतना एंगल काफ़ी है। और एक लाइन खींचिए, इसे टाइटली पकड़ के रखिए और पेंसिल से एक लाइन खींचिए, पेंसिल से इस तरह लाइन खींचिए जिससे ये थोड़ा पहले से ही लगेगा कि हो चुका है इसकी मेजरमेंट।
तो अब लाइन को थोड़ा स्केल लेकर लाइन को थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं। और ऐसे ही आपको 2 स्टैंड बनाने हैं ताकि आपका जो साइड के जो बॉटम पार्ट होंगे वो अच्छे से रहेंगे। इस तरह हो गया। और हम यहाँ का निचला हिस्सा बनाते हैं इस तरह। और इसके नीचे भी आप बना दीजिए एक लाइन ताकि ये फ्लैट रहे। और एक लाइन इस तरह खींचिए, देखिए। और मैंने इसे भी पहले से ही कट करके रखा है, बस अब सिर्फ इन सभी को चिपकाना है। ऐसे आपको 2 बनाने हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे 2 बनाने हैं। मैंने पहले से ही ऐसे 2 बना के रखे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे चिपकाते हैं, इन सबको चिपकाते हैं। एक और बात, आप जो भी एंगल पर अपने इन कार्डबोर्ड की छोटी सी स्ट्राइप्स को रखेंगे, आपको अपने स्टैंड के उस हिस्से पर एक मार्क बना देना है जिससे हमारे मार्बल्स निकल कर आएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक मार्क बना लिया है, क्योंकि मैंने इसे अपने इस बॉक्स के एंड के यहाँ पर रखा है, इसके फोल्डेबल एंड के यहाँ पर। इसलिए मैंने इस फोल्डेबल एंड के थोड़े ऊपर यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया है। और इस बॉक्स को भी आप कट कर लीजिएगा। और दूसरी तरफ अगर आप इस तरह रखना चाहते हैं, अगर आप अलग एंगल पर रखना चाहते हैं, तो आप दूसरी तरफ इसी तरह ये अपने इस कार्डबोर्ड के दूसरे स्टैंड को रखिए और वहाँ पर ऐसा ही एक एंगल का मार्क ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर मार्क ले लिया है। तो मैं इसी तरह यहाँ पर एक छोटा सा कट बनाऊंगा, बॉक्स का कट बनाऊंगा, जिससे हमारे मार्बल्स निकल कर आएंगे। तो इसी तरह दोनों को हम कट कर लेते हैं। चलिए कट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 बॉक्स कट किए हैं और मैंने इसे मेजरमेंट लेकर किया है। तो आप भी इसी तरह मेजरमेंट लेकर कर सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस इसे यहाँ पर जिस तरह आप इसे असेंबल करने वाले हैं वैसे ही इसे यहाँ पर इस तरह रखिए। और आप अपने स्टैंड पर इसके एंड पॉइंट के वहाँ जहाँ पर ये एक नया एंगल बन रहा है, वहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स कट कर दीजिए। और ऊपर की तरफ जहाँ पर ये जो हमारे सर्कल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो जहाँ ख़त्म हो रहे हैं, हम वहाँ पर एक कट बना लेंगे, क्योंकि उस सर्कल्स के यहाँ पर होगा हमारा स्टैंड, जो मतलब वो स्ट्राइप जो यहाँ पर मार्बल्स को यहाँ से लेकर आएंगे। और यहाँ पर हम बनाएंगे एक छोटा सा कंटेनर जिसमें हमारे मार्बल्स इकट्ठा होंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो हमने हमारे गेम को अच्छे से चिपका लिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस गेम को फंक्शनल पार्ट कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 डायल्स बनाए हैं और उनके बीच में एक बॉटल कैप लगा दी है। तो हम यहाँ पर एक सर्कल को कट करेंगे और उसके बाद उसके लिए एक स्ट्राइप कट करके उसे एक रिंग के शेप में लगा देंगे और इसके पीछे लगाएंगे, ताकि हम अपने थ्रेड को इसके पीछे लगा के और इसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे 2 बनाने हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर हम बीच में एक होल बनाएंगे, इसी तरह इस सर्कल पे भी आपको एक बड़ा सा होल बनाना होगा जो इस कैप के बराबर होगा। तो अब हम क्या करना है, हमें बिल्कुल सही हम करेंगे अब यहाँ पर इसे पेंट। तो चलिए करते हैं इसे पेंट। तो हमने अब इसे कलर कर लिया है। तो अब यहाँ पर लगाएंगे इसका मैकेनिकल पार्ट। तो अब हमें लेनी होगी 4 स्ट्रॉस, जो हम यूज़ करेंगे हमारे मार्बल्स को एक बास्केट पर टांगने के लिए। तो उस थ्रेड को हम साइड में यहाँ पर एक छोटा सा पाथवे बनाएंगे जहाँ से हम उस थ्रेड को पास होंगे। तो यहाँ पर आप इसी तरह दोनों तरफ एक स्ट्रॉ लगाइए और यहाँ पर नीचे की तरफ एक स्ट्रॉ इस पोजीशन में लगाइए, ताकि ये अच्छे से यहाँ पर डायल के पास ही एंड हो। तो चलिए इसे लगाते हैं।
तो हमने हमारी स्ट्रॉस को अच्छे से चिपका लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन स्ट्रॉस को मैंने पूरा चिपकाया है। बस ये वाली जो स्ट्रॉस है यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा छोटा सा कट दिया है, ताकि यहाँ पर जो हम थ्रेड लगाएंगे वो यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से आए। अगर वो यहाँ से आएगी तो थोड़ा ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, बल्कि ये यहाँ पर ही रह जाएगी। इसलिए हमें स्ट्रॉ को इतना तो दूर इतना सा ही रखना है। मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा रख दिया है, चलता है। तो अब हम इन स्ट्रॉस में से पास करेंगे 40 इंच लंबी थ्रेड को। उस थ्रेड के लिए उस थ्रेड को आपको यहाँ पर लगाने के बाद उसका एक बीच का हिस्सा लेना है, जो मैंने पहले से ही लगा के रखा है स्ट्रॉ के बीच। यहाँ का जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर हम लगाएंगे एक रिंग, जो दिखेगी एक बास्केट की तरह, जो होगी एक बास्केट हमारे मार्बल को वहाँ यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर एक रिंग बनाते हैं। तो रिंग बनाने के लिए आपको चाहिए एक छोटी सी कार्डबोर्ड स्ट्राइप, जिसको आप रिंग के शेप में बना दीजिए ताकि वो एक बास्केट की तरह काम करे। और इसे और थोड़ा वजनदार करने के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे एक छोटा सा ऑयस्टर के शेप का एक पीस, जो कुछ ऐसा दिखेगा लगाने के बाद, इस तरह। तो चलिए अब इसे चिपका देते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से लगा दिया है। तो अब हमारी गेम फुल्ली रेडी हो चुकी है। तो अब चलिए इसे खेलते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और मेरे चैनल के प्रोफाइल को क्लिक करके मेरा पुराना वीडियो भी देख लो अगर नहीं दिखा तो तब तक के लिए डू गुड बी गुड, पीस।